और आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN.1 के सामने आने के बाद लोगों की टेंशन बढ़ गई है। केरल से इसका एक्टिव केस सामने आया तो केरल में सोमवार को कोविड-19 के 111 नए मामले आए। केरल में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। कोरोना महज एक खबर नहीं है, बल्कि हर बार की तरह एक बड़ा सवाल है कि अब इसके आगे क्या। इस बार का कोरोना वेरिएंट कितना खतरनाक है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारी टीम ने रिसर्च की है और आपके लिए इन्हीं जरूरी सवालों के जवाब तलाशे हैं जो आज हर किसी के लिए जानना जरूरी है। सबसे पहला सवाल है कि क्या है कोरोना का JN.1 वेरिएंट? जवाब यह है कि JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक सब वेरिएंट है। यह कोविड का नया वेरिएंट नहीं है। सबसे पहले दिसंबर 2022 में लक्जमबर्ग में यह वेरिएंट मिला था और इसके बाद यह दुनिया भर में 40 से अधिक देशों में फैल चुका है। JN.1 उसी पिरोलो वेरिएंट से आया जो खुद ओमिक्रॉन वेरिएंट से निकला था। अब दूसरा सवाल है, JN.1 वेरिएंट के आखिर लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है? JN.1 वेरिएंट के लक्षण अन्य ओमिक्रॉन सब वेरिएंट जैसे ही हैं। इसमें बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, थकान, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश आदि सब कुछ शामिल है। कुछ मामलों में JN.1 वेरिएंट से पीड़ित लोगों में स्वाद या गंध की हानि, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण भी संभावित हैं। अब तीसरा सवाल यह है कि JN.1 वेरिएंट कितना संक्रामक है? JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के अन्य सब वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। एक स्टडी में यह पता चला है कि JN.1 वेरिएंट के एक संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने वाले लोगों के संक्रमित होने की संभावना बाकी के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के मामले में 1.2 गुना अधिक थी। चौथा सवाल क्या है, JN.1 वेरिएंट से कितनी गंभीर बीमारी है? अभी तक इससे होने वाली बीमारियों के बारे में ज्यादा कुछ साफ तो नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती जांच से पता चला कि इस वेरिएंट से बीमार होने वाले लोग ओमिक्रॉन की तुलना में ज्यादा गंभीर नहीं हैं। हालांकि अभी इस वेरिएंट पर एक्सपर्ट्स रिसर्च कर रहे हैं ताकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी आ सके। सवाल यह भी है कि JN.1 वेरिएंट से बचाव के लिए करना क्या चाहिए? JN.1 वेरिएंट से बचाव के लिए वही उपाय किए जा सकते हैं जो कि बाकी के ओमिक्रॉन से बचाव के लिए किए जाते रहे। इसमें वैक्सीनेशन है, बूस्टर डोज है, बूस्टर शॉट्स लेना है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना और अपने हाथों को बार बार धोना शामिल किया गया है। अगला सवाल यह है कि JN.1 वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए, उसके फैलाव के लिए, उसको रोकने के लिए किया जा सकता है। JN.1 वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए सरकारें वैक्सीनेशन और बूस्टर शॉट को तेज कर सकती हैं। वहीं मास्क पहनने और सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के नियमों को लागू करने के साथ साथ टेस्टिंग को भी बढ़ाया जा सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल कि कितना खतरनाक है JN.1 वेरिएंट? एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अभी JN.1 के लक्षण ज्यादा गंभीर नहीं हैं और इससे ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसके म्यूटेशंस देखने को मिलेंगे। फिलहाल इसका एक ही मामला सामने आया है। कोविड केस की रफ्तार धीमी है तो मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ रहा है। हालांकि भविष्य के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब जानने के बाद भी आपको क्या करना है? कोरोना से आपको घबराना नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि देश भर में कोविड केसेस बढ़ चुके हैं। हालांकि ये गंभीर नहीं है, 90% से ज्यादा केसेस घर पर ठीक हो रहे हैं, मरीजों में सामान्य लक्षण हैं। इसीलिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, घबराने की या पैनिक की जरूरत नहीं है। इतना सा आपको ध्यान रखना है।